राजस्थान में इस वक्त दो बड़ी टेंशन, एक तो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही माथापच्ची और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के खींचतान को लेकर। क्योंकि बात कोई भी हो, दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करना कभी नहीं भूलते। अब देखिए, आपकी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सीएम अशोक गहलोत के इनकार करने पर इशारों में कहा कि जो हाईकमान कहेगा वो निर्देश सब नेताओं को मानना होगा। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। पायलट ने राजस्थान में बढ़ते क्राइम और छात्र संघ चुनावों में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की हार पर भी सवाल उठाए। पायलट बुधवार सुबह जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गहलोत सहित कई नेताओं के मना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसा पहले भी किसी ने कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है। 22 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो है वो सामने आ जाएगा। हम सब चाहे अपने लिए बोले या दूसरों के लिए, जो पार्टी का निर्देश हुआ हम सब ने पूरी लगन और ईमानदारी से उसका पालन किया है। राजस्थान के तमाम नेता कई बार इस बारे में बोल चुके हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अपराध बढ़ने के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है। अपराध बढ़ना बहुत चिंताजनक है। पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि इसे कैसे कंट्रोल करें। न्याय समय पर मिले, किसी की दलित आदिवासियों पर अत्याचार करने की हिम्मत न हो, ऐसा माहौल बनाना होगा। जब मैं जालोर गया था तब भी कहा था कि केवल कानून बना देने से अत्याचार करने वालों में डर नहीं बैठेगा, हमें एक्शन लेकर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई की हार पर पायलट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव जो हुए हैं उनमें रिजल्ट अनुकूल नहीं रहा। इस पर पार्टी में चर्चा हो कि कमी कहां रह गई। 4 साल के सरकार के कार्यकाल में कामकाज को लेकर युवाओं में गए या नहीं, नौजवानों की उम्मीदों को कितना पूरा कर पाए हैं। 14 यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के छात्र संगठन को सफलता नहीं मिली। हम युवाओं की उम्मीद को कैसे पूरा करें, इस पर चिंतन होना चाहिए कि हम क्यों नहीं जीत पाए। युवा हमारे भविष्य की उम्मीद है। इन रिजल्ट पर संगठन और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने इस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।